जय श्री राधे कृष्ण। स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान चैनल पर, जहाँ हर कथा में छुपा है ईश्वर का प्रेम, भक्ति का रहस्य और जीवन का सत्य। अधूरी कथा अधूरे भाग्य के समान होती है, इसलिए पूरी श्रद्धा और एकाग्र मन से सुनिए आज की यह दिव्य कथा। हरे कृष्णा। प्रेम में डूबे मन से हम करें श्री कृष्ण का गुणगान, सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाए, यही है इस मास की पहचान। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे की कथा। दीपावली को दीपमालिका के महत्व और महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि। ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से विनती की, हे देव, अब आप अन्नकूट और गोवर्धन का महत्व सुनाने की कृपा कीजिए। तब देव ऋषि कहने लगे, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें और अन्नकूट बनाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गाय और बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में मार्ग पालिका बांधे। इस दिन जवा का भी पूजन होता है। जवाई अर्थात दामाद को घर पर बुलाकर उनका आदर सत्कार और पूजन भी करना चाहिए। पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले यह पूजन किसने और कब किया था? कृपया आप भी बताइए। तब देव ऋषि नारद कहने लगे, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा, वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास कीजिए। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा ही होगा। और तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में शैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन प्रारंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक शुक्ल एकम को दामाद का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होता है। गोवर्धन पूजा का महत्व बताने के बाद नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक शुक्ल द्वितीय को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे। अगर अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, इसलिए उसे ही बहन मानना चाहिए। इस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवियों हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम जी का विधि पूर्वक पूजन करे। फिर भाई को बुलाकर तिलक लगाते हुए कहे, हे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, छत, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता और मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें। जब तक सूर्य, पृथ्वी आदि स्थित है, तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करे, भोजन कराए। भाई भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा, देव ऋषि, सभी क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा और यमुना जी का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी क्या करते हैं। गंगा जी के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाया करते हैं। जो कोई गंगा जी में स्नान करता है, उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जी में स्नान करने की अभिलाषा करने मात्र से ही मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, चैत्रवती, ताम्रपर्णी और सरयू आदि नदियां और सभी तीर्थ गंगा जी में स्थित है। काशी क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी में करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वह भी मोक्ष को प्राप्त होता है। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से इतनी कथाएं सुनने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया, हे सूत जी, अब आप कृपा करके
भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महत्व सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ भी राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। समस्त देवताओं और दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप जी की दो पत्नियां थी। एक का नाम अदिति और दूसरी का दीति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दीति के दैत्यों की उत्पत्ति हुई। भाई होते हुए भी देवता और दैत्यों में जन्म से ही परस्पर बैर भाव चला आ रहा था। कालांतर में प्रहलाद जी का पौत्र और विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर ही चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को देवताओं से घिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में डटे। बहुत भीषण घोर संग्राम हुआ जो अनेकों वर्षों तक चलता रहा। जब देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में कोई कमी नहीं आई है और वे निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तब देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की हवि देवताओं के स्थान पर दैत्यराज बलि और अन्य दैत्यगण ग्रहण करने लगे। अपने पुत्रों अर्थात देवों को दुखी और आश्रयहीन देखकर अदिति देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के लिए तपस्या करने हिमालय पर्वत पर चली गई। वहाँ कुछ समय फलाहार, कुछ समय सूखे पत्ते और कुछ समय केवल वायु का ही सेवन करती रही। फिर पैर के पंजों पर खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक बहुत कठिन उग्र तप किया। दीति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास गए और बोले, हे माता, आप हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघाती कर्म सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र अपनी माता से विमुख नहीं हो सकता और न माता को दुखी देखकर सुखी रह सकता है। इसलिए हे माता जी, शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारी माता नहीं और प्रेम बोलने वाली पतिव्रता पत्नी नहीं, उसका जीवन ही निरर्थक है। इसलिए आप अपनी तपस्या छोड़कर हमारे साथ घर चलिए और हम पुत्रों को सुखी कीजिए। मायावी दैत्यों के इस प्रकार छल से कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को ही मार डालने का निश्चय किया। इसके लिए दैत्यों ने उस पर वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तपस्या कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि से अदिति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और उन्हें इस अग्नि का पता तक नहीं चला। भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा और सभी दैत्य स्वयं ही अपनी जलाई हुई अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। नैमिषारण्य तीर्थ में स्थित ऋषि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये महात्म्य सुनाने के बाद कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। कार्तिक मास महत्व की यह अद्भुत झलक, जिसमें दीपावली, गोवर्धन, भाई अदूज और गंगा महिमा का सुंदर संगम है। जिसने इसे श्रद्धा से सुना उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और भय मिट जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे थे भक्ति ज्ञान, जहाँ हर कथा एक नई भक्ति का अनुभव है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कथा तक हमारे साथ बने रहें। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती। जय श्री कृष्ण। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं श्री तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्य सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेषी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीस विरज देहु अमर अब जनहित, हे वृंदावनी अब न करूं विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति का। हरि के प्राण हो सो तुम प्यारी, हरहि है तू किन्हो तूप भारी। जब प्रसन्न हो दर्शन दीन हो,
तब कर चोरी विनय उसकी हो। हे भगवंत कंदमम होत, दीन जानी जानी छाड़ से सुनी। तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आनी। उष आयोग वर मांग हारी, होय बिटप तुम जड़ धनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रवते ही ठामा, करहु वास सुनी चन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहि सुन मुख जानी हो ब्याला। समय पायो रोपति तोरा, पुजहि आस वचन सब मोरा। तब गोकुल मह गोबु सुधामा, तासु भई तुलसी दुबावा। कृष्ण था सास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखिन ही। दियो श्राप तुलसी तत्का, नर लोकिन तुम जन मोह बाला। यो गोप दानव राजा, शंखचूर नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी, परम सती गुण रूपकारी। अशहे कल्प बत तया, अल्पुत्र जी जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तब को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बलधामा, किना शंकर से संग्रामा। जब निज सेन सहित शिव हारे, मरही तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके ही संगहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा डिंग हरि पोछे जाई। शिव हित लही हितकारी, प्रसंगा क्यों सतीत धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर्षो पुकारा ही। कन्ने दियो कपट वितारी, लखी वृंदावन दुख गिराचारी। जलंधर जस हत भीता, सोई रावण तस हरे सीता। अस बस्तर समहर्त तुम्हार, धर्म कम मंत पति है सहारा। यही कारण लही लाभ श्राप हमारा, होवे तनु भाषण तुम्हारा। सुनि हरि तुरंत ही वचन उजारे, दियो श्राप भी ना उजारे। जय जय श्री कृष्णा। आइए अब प्रारंभ करते हैं तुलसी चालीसा की आरती। तुलसी चालीसा पढ़ रही तुलसी तरु ग्रहधारी। दीन दाप करु पुत्र फल पावत, बंध नारी सकल दुख दरिद हरिहारी। वे परम प्रसन्न अशाय धन जाही, करह बसुहा पूर्ण अत्र लाही। अभित फल जगत मही पाई, पूर्ण सब काम जग में लाही। जतल अहि तुलसी तसब बसी, हरि राम तुलसी महिमा नाम। लख तुलसी सोत सुख राम, मानस चालीसा रखो जगदारा। तुलसीदास प्रेम से बोली है जय तुलसी मैया की। अब तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी महारानी, नमो नमो हरि पठरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो धन तुलसी पठरानी। पूरन तप की नो शालिक रामा, बनी पठरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, पूरन तप की नो शालिक रामा। बनी पठरानी तुलसी दानी, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपेटा नहीं। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। कौन महीने बीत गए रानी तुलसा हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगसीर मास हुए पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। धूप नैवेद्य
आरती पुष्पन की वरसानी, 56 भोग 50 व्यंजन बनी, तुलसी हरि एक मानी। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। सब सखियों में तेरी यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। जय श्री तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा भक्तों, यह थी कार्तिक मास महत्व के 11वें अध्याय की पावन कथा, जिसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के अद्भुत प्रेम और कर्मफल का संदेश छिपा है। जिन्होंने यह कथा श्रद्धा से सुनी है, उनके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास सदैव रहता है। उनके घर में धन, प्रेम और शांति के भंडार भरे हैं। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे भक्ति ज्ञान चैनल, जहाँ हर कथा एक साधना, हर शब्द में ईश्वर का वास होता है। हरे कृष्णा। जय श्री हरि, जय श्री तुलसी माता।